प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, और हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न को पढ़ना शुरू करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न 1 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या 1,70,48,085 थी तथा ग्रामीण जनसंख्या 5,15,03,352 थी। तो बताइए राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो इनको जोड़ना है आपस के अंदर, और जोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा 6,85,48,437। तो आपका उत्तर है डी। इस बच्चे ने ए भी कर रखा था, तो ये गलत है। उत्तर है आपका डी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक मशीन एक दिन में 10,825 खिलौने बनाती है, तो मार्च 2024 में उस मशीन में कितने खिलौने बनाए गए। तो देखो 10,825 एक दिन में बनाती है, और मार्च में दिन कितने होते हैं, 31। तो आप 10,825 को 31 से गुणा कर दीजिए। 10,825 को आप 31 से गुणा कीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 3,35,575 उत्तर आएगा। 3,35,575 उत्तर आएगा। फिर भी आप गुणा करके देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपका, किताबें बनाने के लिए कागज़ की 1500 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से किताब के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक किताब में 120 पृष्ठ है। उपलब्ध कागज़ से कितनी किताबें बनाई जा सकती है। देखो पहले 15,000 सीट है, और प्रत्येक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं। तो 15,000 को 8 से गुणा कर दीजिए आप, 1,20,000। उत्तर कितना आ गया आपका, 1,20,000 आ गया। 1,20,000, ठीक है। अब देखो प्रत्येक किताब में 120 पृष्ठ है, तो कितनी किताबें बनाई जा सकती है। तो 120 से काट दो, तो पीछे बचे आपके 1000। तो आपका उत्तर कितना है, 1000। सी उत्तर हो गया। आपका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो संख्या का तरीका क्या है। 1, 4, 9, 16, 25, 36। अंतर देखोगे तो सही नहीं होगा। 1 और 4 के बीच का अंतर 3 है, 4 और 9 के बीच का अंतर 5 है, और 9 और 16 के बीच का अंतर कितना हो गया आपका, 7 है, और 25 और 36 के बीच का अंतर कितना हो गया, 11 हो गया। तो अगर 7 के बाद 9 होता तो अच्छा होता, परंतु देखो अब इसका मतलब क्या है। यानी पहले 1 की घात बराबर क्या होता है, 1। फिर 2 की घात बराबर क्या होता है, 4। फिर 3 की घात बराबर, स्क्वायर बोलते हैं ना इसको, तो 9 हो गया। तो इस प्रकार से आप गौर करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 4 से गुणा किया 16, 5 को 5 से गुणा किया 25, 6 को 6 से गुणा किया 36। तो अब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49। 7 की स्क्वायर 2 हो गया ना, ये 7 की स्क्वायर 2। तो आप देखिए आपका उत्तर है 49। 7 7 49। तो यहाँ पर जो रेगिस्तान है वहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, 49 आएगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। 5वां प्रश्न है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछी है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन लाइक कम करें, तो वीडियो को लाइक करें। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखो विषम भाज्य संख्या देखनी है। क्या नाम, 2 पूछा है, एक तो विषम पूछा है और एक भाज्य पूछा है। विषम कौन सा होता है, सम कौन सा होता है। सम तो वो होता है जिसके आखिरी अंक इकाई का वो 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, और 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं, वो विषम होती है। अब इसने विषम पूछ रखी है, तो विषम पूछ रखी है, तो विषम यहाँ पर पहले भी देखो कौन कौन से है। एक तो ए है और एक सी है। अब इसने एक चीज़ और पूछी है, यहाँ पर आप गौर करिएगा। इसने क्या पूछा है, ये तो विषम पूछ लिया ना। विषम संख्या एक तो 3 है और एक कौन है, 9 है।
फिर पूछा भाज्य होनी चाहिए, मतलब जिसमें भाग जाना चाहिए। 3 तो भाज्य है नहीं, 3 तो भाज्य है नहीं, क्योंकि 3 में तो 1 और 3 के सिवा कोई भाग नहीं जा रहा, परंतु 9 है वो भाज्य है। तो यहाँ पर आपका उत्तर है सी। तो इस विद्यार्थी ने भी सही कर रखा है, 5वें का उत्तर सी 9 हो गया। 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। अच्छा, छठा प्रश्न इससे भी अच्छा है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 10 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। यानी संख्या 10 और 40 के बीच में, तो आप देखोगे सभी संख्याएं 10 और 40 के बीच की है, परंतु ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। अभाज्य संख्याओं मतलब ऐसी संख्या जिसको अभाज्य संख्याओं यानी जिसका भाग जा सके, मतलब भाज्य संख्या पूछिए। अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, नहीं का मतलब भाज्य संख्या है। तो देखो 21 में 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 23 में नहीं जाता, 17 में किसी का नहीं जाता, 19 में किसी का नहीं जाता, 29 में किसी का नहीं जाता, 31 में नहीं जाता है। तो ये तो तीनों अभाज्य संख्या है, परंतु ए वाला उत्तर है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या है। प्रश्न यही पूछा है, भाज्य संख्या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है, और तो तीनों भाज्य संख्या के युग्म है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हल कीजिए। हल क्या करना है आपको, देखो आप हल करोगे 16 इंटू 38, 16 इंटू 38, तो 16 को 38 से गुणा करोगे तो आप आगे 688। अच्छा, 688 कैसे आए हैं, 688 आए हैं, नहीं 608 आए हैं। 16 को 38 से गुणा करोगे, 16 को 38 से गुणा करोगे, तो देखो आप अभी गुणा कर लेते हैं अपने। 16 इंटू 38, 48 8 और 8 8 और 4, 8 4 12, 128 इंटू 6 18 8, हासिल 1 3 1 3 1 4, तो उत्तर हो गया आपका 8 0 6 608। सही है, 608 उत्तर है। कितने उत्तर है आपके, 608। तो इसके तो 608 है। अब ये 608 किसके हैं, माइनस के, ये याद रखना। 608 किसके, माइनस के। इधर माइनस और माइनस को गुणा करते तो ये प्लस के हो जाएंगे। 988 988 किसके हो गए, प्लस के हो गए। तो अब आपको क्या करना है, 608 और प्लस 988, तो 988 में से 608 निकाल दीजिए, तो आपका उत्तर आएगा, देखो 908 88 में से 608, 988 में से 608 निकालिए। 8 में से 8 गए 0, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 6 गए 9 में से 6 गए 3, 380। कैसे, प्लस के, प्लस के 380 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाला उत्तर आएगा, माइनस के नहीं होंगे, प्लस के होंगे। ए होगा उत्तर 7वें का। प्रश्न नंबर 8वें की बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, हल कीजिए। प्रश्न नंबर 8वां क्या है, हल कीजिए। तो देखो माइनस का 36 है और भाग 6 है, प्लस का माइनस का 36 और प्लस का 6 है। तो 6 को 36 से भाग करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा -6। अब क्या करना है, आगे भाग और देना है। किसका भाग देना है, 2 का। तो 6 में 2 का भाग दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा -3। तो आपका उत्तर हो गया बी। 8वें का उत्तर क्या है, बी उत्तर है आपके 8वें का। 8वें का उत्तर है बी, -3। 9वां प्रश्न, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का योग हमेशा धनात्मक होता है। नहीं, कभी ऋणात्मक भी होता है, ये गलत है, सत्य बताना है। 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। चलो ये देखेंगे, 2 पूछ लिया है। किसी भी संख्या में ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, नहीं भी धनात्मक भी होता है, ये भी गलत है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, धनात्मक है। अच्छा, तो ये देखो बी वाला ठीक है, तो आपका उत्तर बी आ जाएगा 9वें का। प्रश्न नंबर 10 की तरफ देखते हैं। तराजू को संतुलित करने के लिए भिन्न ज्ञात कीजिए। तराजू को संतुलित करने के लिए भिन्न ज्ञात करना है। तो देखो
तराजू को आपको करना है संतुलित। आठ एकम आठ, 9/8 कर लिया इधर, और इधर 12 एकम 12 और 7 7 19, 19/12 हो गए। अब 2 से गुणा किया तो इधर आ गया 38 और इधर आ गया 24। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ एडजस्ट नहीं होगा। तो देखो भाई ये प्रश्न डाउटफुल है। इस बच्चे ने तो डी कर रखा है, आप अपने अध्यापकों की सहायता से कर लेना। 11वां देखो, मुझे नहीं आता। 11वां, एक किसान अपने खेत के 1/2 भाग पर बाजरा, 1/6 भाग पर ग्वार और शेष भाग पर मूंगफली की फसल उगाता है। उसने मूंगफली की फसल कितने भाग पर उगाई? देखो 1/2 और 1/6, मतलब आधे भाग में तो बाजरा उगा दिया और 1/6 भाग पर ग्वार उगा दिया, तो शेष भाग में मूंगफली। तो देखो इसका उत्तर आएगा आपका 1/3। 1/3 भाग बचा। ये तो आसान है कि 1/2 इसका काट निकालोगे तो आप 0.50 होगा, 0.50 होगा। 1 में 6 का भाग दोगे तब आपके पास उत्तर आएगा लगभग 15 या 16। और इसको आप देखो 66 हो गया। अब आपके 0.66 हो गया। एक से माइनस करना है 0.66, तो आपके पास अब 33, और 33 को भिन्न में लिखेंगे 1/3। उत्तर है आपका सी। उत्तर क्या है? सी है। 11वें का उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 12, यदि चीनी का मूल्य 39.5 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल का मूल्य 45.75 रुपये प्रति किलो में, तो दोनों का कुल मूल्य, तो इनको तो जोड़ करना है, आसान सा आइए, ए उत्तर हो जाएगा। 12 का उत्तर हो जाएगा ए, जोड़ करना है, आसान सा उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, हाँ इसमें ए ही उत्तर आएगा भाई। कितना उत्तर आएगा? ए ही आएगा। 14 नंबर देखो, सोल्व करना है। 2/7 माइनस 5/11 प्लस माइनस 7/11 प्लस 3/22। 7 और 11 कर लेते हैं, माइनस प्लस, तो इसमें यही होगा भाई, -12/21। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर रैशनल नंबर्स? एक योज्य तत्समक होता है, a/b का गुण प्रतिलोम b a होता है, विभाजन के लिए साचरी होती है, व्याकरण के लिए कर्म विनिमय। तो जहाँ तक संभव है बी उत्तर है, फिर भी अपने अध्यापकों की सहायता से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? 2x - 3 बराबर x + 2। तो यहाँ पर आपको x के बराबर मान देखना है, x के बराबर मान देखना है। तो यानी 2x में से कितने घटाएं जो बराबर x + 2 हो जाए? अगर हम यहाँ करें 5, 2 करें तो x बराबर 2, 2 2 4 माइनस 3 बराबर 1 होता है, 2 + 2, तो ये नहीं होगा। x बराबर 1 होगा, 2 × 1, ये भी नहीं होगा। x बराबर 0 करते हैं तो ये भी नहीं। x बराबर 5 करके देखते हैं। x बराबर 5 करेंगे तो 2 × 5 हो गया, -3 और 5 + 2, 5 दूनी 10 में से 3 के उत्तर आया 7। 5 और 2 कितने होते? 7। हाँ ये बिल्कुल सही है आपका, डी उत्तर आएगा 16 का। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 भी x वाला बड़ा अच्छा है। 2x + 9 बराबर 47 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 47 है, 47 में से आप क्या घटा दीजिए? 9 घटा दीजिए, आपके पास उत्तर आएगा 38। कितना उत्तर आएगा? 38। अब 2x, x का मान ज्ञात करना है तो 38/2 कर दीजिए, x का मान ज्ञात करना है तो 38/2 कर दीजिए, तो 19 दूना 38, तो आपका उत्तर क्या हो गया? सी हो गया, x बराबर 19। 18 नंबर देखिए,
एक रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रैखिक समीकरण में 3, 2, 1, अच्छा रैखिक समीकरण होता है तो उसमें एक घात होती है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या, देखो, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है? देखो, पासे में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। 6 भाग, एक में 1, 2, 3, 4, तो इसमें अभाज्य संख्या पूछी तो अभाज्य संख्या एक को छोड़ देते हैं, एक को छोड़ देते हैं। 2 भी है भाज्य संख्या, फिर 3 भी है भाज्य संख्या, 4 नहीं है, 5 है भाज्य संख्या और 6 नहीं है। तो 2, 3 और 5, ये 3 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? 3 हो गई। और टोटल कितनी थी आपके पास संख्या? 6 संख्या है। यानी एक पासे में कितनी संख्या होती है? 6, और 6 में से अभाज्य कितनी है? 3। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी उत्तर आएगा आपका 1/2। तो देखिए उत्तर है आपका डी, 1/2। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दिया गया आयत चित्र संख्या में 42 विद्यार्थियों की ऊंचाई दर्शाता है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो देखो, यहाँ पर आपका एक आयत दे रखा है और उसमें 42 विद्यार्थियों की ऊंचाई है। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यह है, कितने विद्यार्थियों की ऊंचाई 155 या उससे कम है? 155 या उससे कम है। तो देखो, आप यहाँ देखोगे 155 या उससे कम, तो देखो इससे इधर वाले नहीं जोड़ने, इधर वाले तो इधर वाले कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। उत्तर कहाँ है? ये रहा आपका 8। नीचे देखते हैं। अच्छा, 20 प्रश्न है। तो ये आपका आज का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, दक्षता आधारित आकलन कक्षा 6 और 7 का भी गणित विषय का अपलोड कर देंगे। सभी कक्षाओं का ये दक्षता आधारित आकलन है वो अपलोड किया जाएगा। तो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।